शहर में नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर अजमेर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में सेवा दल जिला मुख्य संगठक शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए महापौर और आयुक्त के नाम का ज्ञापन निगम आयुक्त एच कुइटे और उपायुक्त सीमा शर्मा और गजेंद्र सिंह रलावतों को सौंपा। शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि अजमेर शहर में गत काफी समय से नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं। एक और जहां नियमानुसार अपने आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य कराने वालों को निगम में धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहीं शहर के कुछ लोगों ने नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण कार्य कराने का कारोबार चला रखा है। गत दिनों उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में गहरी नाराजगी जताते हुए अवैध रूप से हुए व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ निगम को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि निगम अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय नियम विरुद्ध इन व्यावसायिक निर्माणों का भी नियमन करने पर आमादा हैं, जो उनके सरपरस्ती में निर्मित हुए हैं। शहर में पिछले काफी समय से अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माणों का कार्य चल रहा है। इस संबंध में कुछ समय पहले माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने भी नगर निगम के अधिकारियों को पाबंद किया था, निर्देश दिए थे कि जो अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको तोड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करके न्यायालय को अवगत करें। परंतु मैं समझता हूं कि नगर निगम द्वारा इस संबंध में अभी तक सिर्फ लिपापोती की जा रही है और न्यायालय के भी आदेश की अवहेलना करते हुए वर्तमान में भी शहर में कई स्थानों पर व्यावसायिक रूप निर्माण कार्य हो रहे हैं और आए दिन इस संबंध में मीडिया में भी समाचार प्रकाशित होते हैं, परंतु नगर निगम के अधिकारी क्योंकि उनकी मिलीभगत से ये सब काम हो रहे हैं, इसलिए नगर निगम के अधिकारी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। शहर में इन दिनों नगर निगम के सफाई के दावे केवल खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि सफाई व्यवस्था ठेके पर देने के बावजूद शहर में सफाई नहीं हो पा रही, वहीं निगम के पास पर्याप्त सफाई कर्मी नहीं होने के चलते ठेकेदार के कर्मचारी मनमानी पर उतर आए हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर में इन दिनों सफाई व्यवस्था के हालात का जायजा जब स्वामी न्यूज की टीम ने लिया तो नजारा काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि शहर के अधिकतर इलाकों में सड़क के दोनों ओर कचरे का ढेर लगा हुआ था और उन पर आवारा जानवर अटखेली कर रहे थे। वहीं आते जाते लोगों को उस कचरे के ढेर से उठने वाली दुर्गंध परेशान कर रही थी। लोगों में अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये नजारा उस रास्ते का है जहां से अजमेर आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के साथ ही आम नागरिक दरगाह और पुष्कर आते जाते हैं। वीवीआईपी मार्ग होने के बाद भी किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस गंदगी की ओर नहीं जा रहा। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत अभियान था उसके अंतर्गत कुछ भी कार्य नहीं हुआ ऐसा प्रतीक होता है और जानवर आवारा घूम रहे हैं सड़कों पे, गंदगियां हैं मतलब पूरे अजमेर शहर में। देखा जाए तो अजमेर में नगर निगम चल रहा है, लेकिन नगर निगम क्या है ये देख लो, नरक निगम चल रहा है। नरक निगम अजमेर का जो भी परकोटा है, चाहे वो अजंता का पुल देख लो, चाहे नौसर तक देख लो, चाहे रामगंज तक देख लो, हर सड़क पे जानवर मिलेंगे। इस शहर के अंदर वैसे अधिकतर जो है कचरा फैले रहता है, लेकिन यहाँ पर उद्यान होने की वजह से लोग बाग समझ नहीं पाते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जो है चिंतित नहीं है, यहाँ पर लाकर के कचरा डाल देते हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि इससे हमारा शहर गंदा रहेगा और स्वच्छता हमारे को प्राप्त नहीं रहेगी, बीमारियाँ फैलेगी। और इस झील को भी शुद्ध रखना चाहिए, साफ सुथरी और बगीचा। इस मद्देनजर देखते हुए मैं अपील करता हूँ यहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से कह रहे हम सफाई की ओर अग्रसर हो सकते हैं, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। दूसरा नजारा भी वीवीआईपी मार्ग है, जो कि शहर के सबसे ऐतिहासिक आना सागर और रामप्रसाद घाट पर जाने वाले पर्यटकों के लिए है। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी रोड के पास फैली हुई है। गौरतलब है कि इसी रास्ते से जिले के प्रभारी और शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी और निगम के मेयर धर्मेंद्र गहलोत खुद रोजाना कई बार गुजरते हैं, लेकिन शायद अपनी लग्जरी सरकारी गाड़ी में ना तो उनको इस कचरे के ढेर से निकलने वाली बदबू आती होगी और ना ही ये गंदा नजारा नजर आता होगा। और स्वच्छ भारत अभियान हमारा तो यहाँ तो ये देख लो कि अजमेर स्वच्छ कभी है ही नहीं सकता, जगह जगह गंदगी दिख रही है, गोबर दिख रहा है। हालात बहुत खराब है साहब, यहाँ बड़ी बड़ी टोली खाली होती है, मच्छर वच्छर बहुत होते हैं और कभी कभी कोई मरा हुआ जानवर भी डाल जाते हैं, उसकी बदबू बहुत भयानक आती है। मतलब बैठना दुबर हो गया सामने देख लो, ये आपके सामने चल रहा है, देख लो यहाँ पे ये तांगे खड़े हुए हैं, ये खड़ा हुआ है, वो सब जगह रोड पे कितनी गंदगी हो रही है, चारों तरफ मिट्टी वगैरह सब है। ये परेशानी माचर खाते हैं, यहाँ पर हम काम करते हैं इसलिए रास्ते में उठ के इधर आ जाता है दुकान दिन है
तो फिर पन्नी बिखरती है, बास आती है, मच्छर खाते हैं सांप। शहर की बहुत बुरी हालत है भैया, जगह जगह कचरों के ढेर लगा रखे हैं, पब्लिक का यहीं पर कचरा फेंक देती है। यहाँ पर कोई डिपो वगैरह कुछ भी नहीं रखा है कि जिसमें कोई कचरा वचरा फेंकने की कोई सुविधा मिल जाए। यहाँ पर पब्लिक अपनी मनमानी करती है, जहाँ मर्जी है वहाँ कचरा फेंक देती है। क्या पब्लिक भी नहीं सोचती है, यानी जब नगर निगम सारी व्यवस्था कर रहा है, उसके बावजूद पब्लिक नहीं सोचती कि बोले हम भी कुछ करें। सारा काम नगर निगम नहीं करेगा, ठीक है ना। अपन को भी थोड़ा बहुत संभलना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपन लोग ही गंदगी फैलाएंगे तो मतलब ही क्या, नगर निगम यहाँ डब्बा रखती नहीं है, ठीक है। कचरा यूँ रोड पर पड़ा रहता है, आए दिन की बीमारियां सब कुछ बढ़ते हैं, सुअर वगैरह सब परेशान करते हैं। शहर की हालत खराब है, जगह जगह कचरे के ढेर लग रखे हैं, सुअर परेशान करते हैं और पब्लिक हर जगह पेशाब करने लग जाती है। प्रशासन भी ध्यान देता है, लेकिन आम पब्लिक का भी काम है कि नगर निगम को सहयोग करे, और पब्लिक भी कचरा फेंकती है।